गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संधि पढ़ाने वाले हैं। संधि से इससे भी पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें संधि का से आपको इंट्रोड्यूस कराया गया, संधि के बारे में बताया गया, संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के बारे में चलिए एक बार थोड़ा सा फिर रिपीट करते हैं। संधि दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला हमारा है स्वर संधि, दूसरा हमारा है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। पहले भेद को हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में आपको बता चुके हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं गुण स्वर संधि के बारे में। गुण संधि, गुण संधि क्या होता है? गुण संधि यह कहता है कि किसी भी शब्द के, शब्द संधि किसे बनता है? दो वर्णों के मेल से बनता है। तो देखिए, पहले जो शब्द होता है, जब शब्द विच्छेद करते हैं तो उसमें जो पहला शब्द होता है उसके अंत में और दूसरा वाले शब्द के प्रथम में क्या है? तो पहले शब्द के अंत में अ या आ है और दूसरे शब्द के पहले शब्द के अंत में अ या आ है और दूसरे शब्द के पहले हमारा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री है तो किसमें बदल जाते हैं? ए में, ओ में, आर में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, नर धन इंद्र। तो नर में क्या है? र में हमारा क्या है? अ है और ये प्रथम शब्द है संधि विच्छेद करते समय। तो इसका क्या है? र अंतिम शब्द है और अंतिम शब्द में अ और इसमें दूसरे शब्द में क्या है? ई। अ प्लस ई बराबर ए। तो ये क्या हुआ मिलके? नरेंद्र। तो इसमें किसमें बदला? ए में हमारा बदला, ये ए में। दूसरा वाला हमारा क्या है? नरधन ईश। अ प्लस ई बराबर ए, नरेश हुआ ना। फिर देखिए, रमाधन इन। आ प्लस ई बराबर क्या हुआ? ए, रमेंद्र। फिर वीर धन उचित बराबर विरोचित। आ और उ मिलके क्या होता है? ओ हो जाता है। अब देखते हैं परधन उपकार। परधन उपकार, परधन उपकार बराबर परोपकार। परोपकार, परोपकार होता है हमारा। तो ये क्या होता है? ओ यहाँ हुआ, क्या हुआ? ओ हमारा हुआ। ठीक है, देखिए परधन उपकार। महाधन उदय, महाधन उदय बराबर क्या होगा हमारा? महोदय। महाधन उदय बराबर महोदय। ये हमारा देखिए आ प्लस उ मिलके हमारा क्या हुआ? आ प्लस उ मिलके हमारा ओ हुआ ना। ओ हुआ, आ प्लस उ मिलके ओ। यहाँ क्या हुआ था? अ प्लस उ मिलके भी क्या हुआ था? ओ हुआ था। तो अब फिर देखते हैं एग्जाम्पल। आप देखिए, देवर, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि बराबर हमारा क्या होगा? देवर्षि, देवर्षि। ये क्या है? अ आया प्लस र आया, ऋषि वाला र, तो हमारा क्या हो जाता है? दोनों मिलकर हमारा और हो जाता है देवर्षि। उसके बाद हमारा क्या आया? महधन, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि बराबर हमारा क्या होगा? महर्षि। महाधन ऋषि इक्वल टू महर्षि। महर्षि में आप देखना है कैसे हो रहा है महर्षि। या आ आया और प्लस ये ऋषि वाला र आया, ये दोनों मल के क्या होता है? और हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाएगा? महर्षि। समझ में आया ना? ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि बराबर क्या हुआ? ब्रह्मधन ऋषि बराबर क्या हुआ? ब्रह्मर्षि। तो ब्रह्मर्षि में भी हमारा क्या है? ब्रह्मर्षि। तो हमारा क्या आया? यहाँ पर अ आया और यहाँ पर र आया, ऋषि वाला, दोनों मिलकर क्या हुआ हमारा? और हुआ। कुल मिला के आपको यही समझता एग्जाम्पल अब आपको बताए, उदाहरण बताए हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है कि ए ओ और, ए ओ और जो है क्या है? ए ओ और अगर किसी शब्द के मध्य में आया होता है या आ जाए, आप समझ लेना कि वो कौन सी संधि है? वो आपका गुण स्वर संधि है। गुण संधि देखिए, नरेंद्र में ए आया, फिर इस नरेश में ए आया, रविंद्र में ए आया, ओ आया, हमारा विरोचित में ओ आया, परोपकार में ओ आया, महोदय में ओ आया, फिर और आया देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। तो क्या हुआ? ए ओ और। ए ओ का मतलब गुण संधि। ए और का मतलब गुण संधि। परीक्षा में आ जाए, किसी भी एग्जाम में आए, आपको इतना नियम न याद हो, आपको बस इतना ही याद रहना चाहिए कि ए ओ आर। ए ओ आर मतलब
ए और मतलब गुण संधि, ए और मतलब गुण संधि। आप देखना कहा है कि शब्द के मध्य में क्या है, ए हो आ रहा है। अब हम बात करेंगे, इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट में कीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। वृद्धि संधि क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ, बढ़ जाए। तो बढ़ता कैसे है, जैसे कैसे नियम इसको दिया है वृद्धि स्वर संधि के बता रहे हैं। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का नियम हमारा है आ के बाद, आ के बाद हमारा ए या ओ आए तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा ए या ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि प्रथम शब्द कोई भी शब्द के संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द हमारा क्या है, अ है, और द्वितीय प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अ आ या आए, और द्वितीय शब्द का पहला शब्द हमारा क्या है, ए आए हो या ओ हो, तो क्या किसमें बदलेगा, ए में और ओ में बदलेगा। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। एक धन एक बराबर क्या होगा हमारा, एक का एक। वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ, एक धन एक। यहाँ पहले शब्द में क्या है, पहले शब्द का पहला अंतम क है, और क में क्या है, स्वर सिपा है अ, और ये दूसरे शब्द का पहले क्या आया, ए आया। अ और ए मिलाकर हमारा क्या हुआ, आय हुआ ना। देखिए हमारा ये आय है, मध्य वाला आया कि नहीं आया। ये कौन सी संधि को एग्जाम्पल दे रहा है, ये हमारा वृद्धि स्वर का एग्जाम्पल दे रहा है कि ये संधि जो है वृद्धि स्वर संधि है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, साधारण एव, तो हमारा क्या होता है, साधारण एव में सदैव होता है। सदा में ये क्या आया, और हमारा यहाँ क्या आया, ये दोनों मिला के क्या होता है, आय हो जाता है। तो आय हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि संधि हुआ। देखिए ये पहले दान में हमारा क्या आया, एवं में हमारा क्या आया, ए। देखिए पहले शब्द का अंतिम वाला लेना है, पहले शब्द का जो अंतिम में शब्द आए, वर्ड आए, उसका देखना है। पहले शब्द के अंतिम में जो हुआ है उसका पहला में क्या आना चाहिए, अ या आ आना चाहिए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ड हमारा ए हो, आय हो, ओ हो या ओ हो, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा हमारा। देखिए जैसे कि सदैव हुआ, इसमें क्या हुआ, ये अय का मात्रा बढ़ गया। अब हम बात करते हैं कि ओ, देखते हैं बंधन औषधि, तो हमारा क्या हो जाता है, बनौषधि, हमारा बनौषधि हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या हो रहा है, अ आया, यहाँ पर हमारा ओ आया, ये दोनों मिला के और ओ मिला के क्या हो जाता है, अ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, कुछ बोलिए आप। देखिए कितना सिंपल है, अ और प्लस ओ, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा हमारा, बनौषधि। महाधन औषध बराबर हमारा क्या हो जाएगा, महाऔषध। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, आ प्लस ओ बराबर हमारा क्या हुआ, अ हुआ। यही तो है हमारा वृद्धि स्वर संधि। और हम आपको एक बता रहे हैं, परमधन ओजस्वी, परम धन औदार्य अ प्लस ओ मिला के हमारा क्या हो जाएगा, अ प्लस ओ मिला के ओ ही होगा। यह क्या हो गया हमारा, परमौदार्य। तो हम देखिए इतना एग्जाम्पल आपको बताए, तो उसमें हम क्या देखते हैं, इससे पहले वाले संधि में, गुण स्वर संधि में, उसमें ए ओ या अर होता था। उसमें क्या होता था, ए ओ और
जैसे मत है हमारा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए या ओ, ये है या ओ आ जाए तो आप समझ लेना कि कौन सी संधि है। हमारा ये संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब ये होता है बढ़ा हुआ। ये मंत्रा जो दिया है ना, वो मंत्रा अगर एक मंत्रा दिया हो तो अय हो जाएगा, ओ का दिया है तो अ हो जाएगा, या अय का ही दिया है तो अय ही रहेगा, ये ओ का ही दिया जाएगा, मतलब अ आ के बाद ए आए, अय आए, ओ आए या ओ आए, हर कंडीशन में हमारा ए ही होगा, नहीं तो अ होगा। ये दो संधि आपको बताइए, दोनों संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, आपको कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बोलिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और संधि का विशेष रूप से ध्यान दीजिए।